नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको खजूर के पेड़ की जानकारी देने वाले हैं। यह खजूर का पेड़ आपने जरूर देखा होगा और इस पर लगने वाले फल शायद आपने खाए होंगे, लेकिन इस खजूर के पेड़ के औषधीय गुणों को कोई नहीं जानता है और यूट्यूब पर आपको इस प्रकार की वीडियो देखने को भी नहीं मिलेगी। इसके क्या क्या औषधीय फायदे हैं, इसकी क्या पहचान है और इसके कुछ विशेष गुणों को आज हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। यह जो आप देख रहे हैं ये खजूर का पेड़ है और इसकी लंबाई लगभग 40-50 फीट तक की ऊंची हो जाती है। यह भारतवर्ष में लगभग सभी स्थानों पर देखे जा सकते हैं। यह खजूर का वृक्ष बड़ी खजूर का ही एक भेद होता है जिससे छुहारे बनाए जाते हैं, और एक खजूर पिंड होता है, वह भी इसी का भेद है। तीनों के औषधीय गुण लगभग समान ही होते हैं, इसलिए तीनों के नाम खजूर पर रखे गए हैं। तो ये जंगली खजूर होता है। इसके कुछ और भी नाम हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको इसकी पहचान करा देता हूँ। इस पर इस तरह के लंबे लंबे पत्ते लगते हैं जो नुकीले कांटेदार होते हैं। इन पत्तों का जो तना होता है वह खजूर से चिपका होता है, और गर्मियों में जब यह तने सूख जाते हैं तो अपने आप ही टूट जाते हैं और खजूर का पेड़ बढ़ता जाता है। इस पत्ते के तनों को घोंटा भी बोला जाता है। गर्मियों की ऋतु में इस पर फल आना प्रारंभ हो जाते हैं और वर्षा काल के प्रारंभ में ही इसके फल पक जाते हैं। कच्ची अवस्था में इसके फल हरे, पीले और फिर गहरे रंग के भूरे हो जाते हैं। इसके फल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन इसके फलों से ज्यादा इसकी गुठली बड़ी होती है। गूदा सिर्फ नाम मात्र का होता है। इस खजूर के पेड़ से रस निकलता है जिसको खजूर रस, टांडी, दक्षिण में सींधी तथा नीरा नाम से जानते हैं। इस खजूर के रस के द्वारा गुड़, चीनी तथा दारू बनाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं इस वृक्ष को आपने अच्छी तरह पहचान लिया होगा। हो सकता है इस वृक्ष को आप किसी और नाम से जानते हो। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको इसके कुछ नाम भी बता देते हैं, जैसे कि संस्कृत में इसको खजूर, खजूरिका, मृदुक्षा, हिंदी में खजूरी, खजूरा, देसी खजूर, जंगली खजूर, मराठी में खजूरी, गुजराती में खजूरी, बंगाली में जागलेर खजूर गाछ तथा अंग्रेजी में इसको वाइल्ड डेट ट्री और इंडियन वाइंड पाम आदि नाम से जानते हैं। और इसका वनस्पतिक नाम है फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिक्स। आयुर्वेदिक मत अनुसार खजूर मधुर, स्निग्ध, पौष्टिक, उत्तेजक, मेधा वृद्धिवर्धक, कामोद्दीपक तथा हृदय विकार, उदर विकार, ज्वार, बवन, मूर्छा आदि में लाभकारी होती है। इसके फलों का औषधीय प्रयोग तो नहीं किया जाता है, पर इसके बीज और गुठली का औषधीय प्रयोग किया जाता है। खजूर के फलों का गूदा और अपमार्ग के पत्तों को पान में रखकर चबाने से शीत ज्वार ठीक हो जाता है। खजूर की जड़ का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। इस खजूर के छोटे छोटे पेड़ों पर ऊपरी भाग में तने के अंदर मुलायम सफेद रंग का दूध जैसा स्वाद वाला और बादाम की गिरी जैसा मधुर गूदा निकलता है, जिसको गाभा या मज्जा कहते हैं। इस गाभे को काट कर खाने से काफी सारे अनगिनत औषधीय लाभ होते हैं, पर इस गाभे को निकाल लेने के बाद यह पेड़ फल फूल देना बंद कर देता है। खजूर का गाभा शीतल, रुक्ष होने से मल अवरोधक होता है। इसमें थोड़ी सी मात्रा चीनी या फिर शहद मिलाकर खाने से आमाशय एवं आंख को शक्ति मिलती है तथा अतिसार, रक्त अतिसार आदि दूर होते हैं। यह खांसी, पित्त की उल्टी, गुर्दे की कमजोरी आदि में लाभकारी होता है। खजूर के गावे को खाने से पथरी और मधुमेह रोग ठीक हो जाता है। इसके सेवन से शरीर में शक्ति आती है। बर्री, ततैया आदि काट लेने पर इसको घिसकर लेप कर देने से दर्द और सूजन खत्म हो जाता है। इस गावे का एक बहुत ही अच्छा औषधीय प्रयोग है। इसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर कलाईदार बर्तन में डालकर पानी भरें और फिर उसको उबालें। धीमी आंच पर उबालें और अच्छी तरह पक जाने के बाद इन टुकड़ों को निकालकर बाहर रख दें और पानी सूखने के बाद
इसमें शहद मिलाकर रख दें। फिर 10-15 दिन के बाद इनका सेवन करें। 10 से 15 ग्राम की मात्रा में रोज इसको खाएं और ऊपर से गाय का गुनगुना दूध पी लें। इसको सेवन करने से शरीर के अंदर अद्भुत शक्ति आती है, बल और वीर की वृद्धि होती है तथा मूत्र संबंधी विकार दूर हो जाते हैं। इस पेड़ के तने के ऊपरी भाग से रस निकाला जाता है। ऊपरी भाग में एक चीरा लगाकर बांस की नली नुमा पिंची लगा दी जाती है जिससे रस टपकने लगता है और नीचे एक मटकी लगा दी जाती है जिसमें रस एकत्र होने लगता है। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में यह काम प्रोफेशनली तरीके से किया जाता है जिसके लिए सरकार से लाइसेंस भी लेना पड़ता है। इस रस को कुछ सरकारी संस्थाएं खरीदती हैं जिससे गुड़, चीनी और अधिकतर मदिरा बनाई जाती है जिसे दारू कहा जाता है। इस रस की मदिरा बनाने के लिए इस रस को एक विशेष प्रक्रिया द्वारा भाप एकत्र की जाती है और उस भाप के द्वारा मदिरा बनाई जाती है। लेकिन इसका रस ऐसे ही सेवन किया जाए, यानी कि इसका रस ताज़ा सूर्योदय से पहले सेवन किया जाए तो यह बहुत ही पौष्टिक होता है और किसी प्रकार का नशा नहीं करता है। यह ताज़ा रस पीने में मीठा लगता है। यदि इस रस को ऐसे ही खुला रख दिया जाए तो इसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न होने लगते हैं और अम्लता बढ़ती है जिससे अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है और इसका स्वाद भी बदल जाता है जिसको तांडी कहा जाता है। इसलिए अधिकतर इसका प्रयोग सूर्योदय से पहले किया जाता है। यदि इसके रस में थोड़ी सी चूने की मात्रा मिला दी जाती है तो इसमें 10-12 घंटे तक अम्लता नहीं आती है। टीबी रोग दूर करने के लिए शीशम की छाल का 5 ग्राम चूर्ण खाकर ऊपर से खजूर का रस पीने से टीबी रोग ठीक हो जाता है। किसी भी प्रकार की खांसी हो, पुरानी खांसी हो, नई खांसी हो, सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, सभी को दूर करने के लिए सुबह सुबह सूर्योदय से पहले इसके नीरा यानी कि इसके रस को सेवन करने से, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करने से खांसी ठीक हो जाती है। तो देखा आपने इस खजूर के कितने सारे फायदे हैं। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस पेड़ के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।